प्रिय बच्चों, हमारी वीडियोस को नियमित रूप से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर एक वीडियो के अंत में हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। यदि आप इन प्रश्नों के सही उत्तर देने वाले पहले व्यक्ति होंगे तो इस ईस्टर के मौके पर हम आपको एक आकर्षित उपहार भेजेंगे। तो इस पाठ को अंत तक ध्यान से देखें, अपने उत्तर को इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजें और अपना आकर्षित उपहार पाएं। बच्चों, यदि आप चंगाई पाना चाहते हैं या आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं और आपको प्रार्थना की जरूरत है, आप हमें हमारे फेथ शो नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा फेथ शो नंबर है 7829224433। धन्यवाद। हेलो बच्चों, हम लेंट के समय में हैं। मसीही कैलेंडर में ईस्टर से पहले 40 दिनों की यह अवधि। लेंट हमारे लिए यीशु मसीह के जीवन, पीड़ा और मृत्यु को याद करने और उनके पुनरुत्थान का जश्न मनाने का समय है। इन 40 दिनों के दौरान कई मसीही अपना समय प्रार्थना, पश्चाताप, उपवास और सामान्य जीवन जीने में बिताते हैं ताकि ईस्टर की तैयारी में परमेश्वर के करीब आ सकें। इस नई सीरीज में हम लेंट के 6 प्रतीकों को सीखना चाहते हैं। पिछले सप्ताह हमने सीखा था प्रार्थना करने वाला हाथ का प्रतीक हमें याद दिलाता है कि लेंट के दौरान हमें परमेश्वर के लिए समय निकालने की जरूरत है और यीशु की तरह हमारी भी पहली प्राथमिकता परमेश्वर के साथ समय बिताने की हो। पिछले सप्ताह का बाइबल मेमोरी वर्स हमें याद दिलाता है, और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठ कर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। मरकुस 1:35। आज हम उपवास के दूसरे प्रतीक के बारे में देखते हैं। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। इसमें बहुत समय लग रहा है। बच्चों, क्या आपको कभी किसी चीज के लिए इंतजार करना पड़ा है और आपको लगता है कि इसमें बहुत समय लग रहा है? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका हम आमतौर पर इंतजार करते हैं? खेल के मैदान में अपनी बारी का इंतजार करना, या फिर झूले पर झूलने के लिए इंतजार करना, या किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो और जब आप अपनी आइसक्रीम या बबल टी के लिए लाइन में खड़े हो। लोग अक्सर उस चीज के लिए इंतजार करने में समय बिताने को तैयार रहते हैं जिसे वे जानते हैं कि वह अच्छी है। आश्चर्यजनक रूप से कई चीजें समय और इंतजार के साथ बेहतर होती जाती हैं। जैसे दोस्ती, आपकी दोस्ती समय के साथ बढ़ती और गहरी होती जाती है। कौशल के बारे में क्या सोचते हैं? हो सकता है कि आप पियानो बजाना या कोई खेल सीख रहे हो और समय के साथ आपके कौशल बेहतर होते जा रहे हो। आपकी बचत समय के साथ बढ़ती है। यह मुझे हमारे अगले प्रतीक की ओर ले जाता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह क्या है? यह एक कोकून है। कोकून शायद बहुत बड़ा ना लगे, लेकिन अगर आप लगभग 10 दिन तक प्रतीक्षा करते हैं तो आपको पता है इससे क्या निकलता है? हाँ, एक सुंदर तितली। कोकून का यह प्रतीक हमें याद दिलाता है कि लेंट के दौरान हमें परमेश्वर के समय का इंतजार करना चाहिए। हमारा बाइबल मेमोरी वर्स हमें बताता है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। सबोपदेशक 3:11। इस बात पर भरोसा करते हुए कि परमेश्वर हर चीज को उसके समय पर सुंदर बनाते हैं, हम उसके उत्तरों और चमत्कारों के लिए निश्चिंत हो सकते हैं कि वे कभी बहुत देर से नहीं आते, कभी बहुत जल्दी नहीं आते, बल्कि हमेशा सही समय पर आते हैं। इस लेंट के मौसम में अधीर न हो, लेकिन आइए हम धैर्यपूर्वक परमेश्वर के सही समय का इंतजार करना सीखें। आमीन। इस कहानी को सुने। एक बार टोबी नाम का एक कैटरपिलर था जो अपने कोकून में फंसा हुआ था। एक दिन उसको कोकून में एक छोटा सा छेद दिखाई दिया। टोबी रोमांचित था और उसने अपनी पूरी ताकत से शरीर को उस छोटे छेद से बाहर निकालने की कोशिश की। कुछ सेकंड बीत गए, मिनट बीत गए, घंटे बीत गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। टोबी इतना थक चुका था कि हिल नहीं पा रहा था। अचानक उसने कोकून के छेद से झांकती एक आंख देखी। टोबी ने सोचा, वह कोई इंसान है, जरूर वह मेरी मदद कर सकता है। यह मेरे लिए आसान रास्ता है, एक छोटा रास्ता। तो टोबी ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू कर दिया, मदद मदद, मेरी मदद करे। वह आदमी चौंक गया और बोला,
तुम कैसे चाहते हो मैं तुम्हारी मदद करूं? मुझे मेरे कोकून से बाहर निकालो, टोबी चिल्लाया। इसीलिए उस आदमी ने टोबी की मदद करने का फैसला किया। उसने कैंची ली और कोकून के बचे हिस्से को काट दिया। टोबी फिर आसानी से बाहर आ गया और उसका शरीर सूजा हुआ था और पंख छोटे थे। टोबी खुश था। आखिरकार वह आजाद हो गया और उसे उम्मीद थी कि किसी भी पल उसके पंख बड़े हो जाएंगे और उसके शरीर को सहारा देने में सक्षम हो जाएंगे। लेकिन कुछ नहीं हुआ। वास्तव में टोबी ने अपना बाकी जीवन सूजे हुए शरीर और छोटे सिकड़े हुए पंख के साथ रेंगते हुए बिताया। टोबी कभी उड़ नहीं पाया। कितनी दुखद कहानी है। टोबी को ये नहीं समझ में आया कि उसे कोकून के छोटे से छेद से होकर अपने शरीर से तरल पदार्थ को अपने पंखों में डालना था, ताकि कोकून से आजाद होने के बाद वह उड़ने के लिए तैयार हो जाए। टोबी से हम जो सीख सकते हैं वो यह है कि कभी-कभी धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना ही हमारे जीवन में जरूरी होता है। अगर परमेश्वर हमें बिना किसी कठिनाई के जीवन देते हैं तो हम उतने मजबूत नहीं हो पाएंगे जितने हम हो सकते हैं, और हम कभी नहीं उड़ पाएंगे। जब हम शॉर्टकट नहीं ढूंढते और इंतजार करना सीखते हैं परमेश्वर के समय का, तो हम एक तितली की तरह सुंदर और मजबूत बनेंगे। बच्चों, कोकून के प्रतीक को देखें। यह हमें याद दिलाता है कि लेंट के दौरान हमें परमेश्वर के समय का इंतजार करना चाहिए। हमारा बाइबल मेमोरी वर्स भी याद दिलाता है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। सबोपदेशक 3:11। कभी कभी प्रतीक्षा करते समय हम परेशान, निराश, क्रोधित, परेशान या हतोत्साहित हो सकते हैं, लेकिन मैं आप सभी को धैर्य रखने और परमेश्वर पर भरोसा करना सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती हूँ। क्या हम एक साथ प्रार्थना करें और हम जो कुछ भी इंतजार कर रहे हैं उसे परमेश्वर के हाथों में सौंप दें? अपनी आंखें बंद करें और मेरे साथ प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, मुझे धैर्य रखना और आपके सही समय का इंतजार करना सिखाएं। मैं आपको वह सब कुछ देती हूँ जिसका मैं इंतजार कर रही हूँ। इस लेंट के मौसम में मुझे आप पर भरोसा करना सीखने में मदद करें। मेरे लिए आपकी अद्भुत योजना में मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप हर चीज को उस समय पर सुंदर बनाते हैं, और यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, और प्रभु के सभी अद्भुत बच्चे कहेंगे आमीन। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपने हमारे वीडियो को ध्यान से देखा होगा। हमारे इस पाठ के प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न 1, टोबी से हम क्या सीख सकते हैं? प्रश्न 2, कोकून से तितली बनने के लिए कितना समय लगता है? प्रश्न 3, हमारा आज का बाइबल स्मृति पद क्या है? इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आप हमें जल्द से जल्द भेजें और अपना आकर्षित उपहार प्राप्त करें। धन्यवाद।